क्या कर रही है आप भाभी? जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो शिवजी ने उसे अपनी जटा में धारण किया था। तुम्हारे शिवजी तो वहां है नीचे, तो इस गंगा को यूं ही तो नहीं बहने दे सकती। इस कैच कैच से अच्छा हम अंदर जाके टेबल टेनिस खेलें। चलो। आया। सुबेन, तेरी बिंदी कहाँ गई? कहीं पिनाकिन के साथ चीटिंग तो नहीं की तुमने चुपके से देवर जी के साथ? भाभी क्या बोल रही है आप? जा जा परोस। अरे वाह, आज परोसने में तुम हो, तब तो ये अचार मैं जी भर के खाऊंगा। क्या बात है जयंती, आज देर से उठा तू? ये तो कल भी देर से ही उठे थे और कल भी देर से ही उठेंगे। हाँ कांति, आजा बैठो नाश्ता करने के लिए। आजा कांति। इनका नाश्ता परोसने के लिए मुझे भेजिए ना, मजा आएगा। पानकोर जी कांति को नाश्ता तो देना जरा। जी माँ। जयंती, सुबह उठकर सिर्फ जसू का चेहरा देखने के बजाय कभी कभी अपना चेहरा भी देख लिया कर। जी। जसू का टीका आपके कपाल पर है, ये रहा। अरे जाती कहाँ है? क्या फायदा हुआ इसका? क्या फायदा हुआ? तेरा ध्यान अभी भी उधर ही है। ये जसूबेन, तेरे लिए तो कोई भी ट्रिक ना 0% भी सफल नहीं है। क्या कर रहे होंगे वो? अरे आप लोग सोए नहीं? आप नहीं सोए पापा तो हम लोग कैसे सो सकते हैं? लीजिए। पंखा मैं डाल रहा हूँ पापा। 1 बज गया पापा, जाइए जाकर सो जाइए। ठीक है बेटा। क्या हुआ जसूबेन, कोई भयानक सपना देखा क्या? हंस ले तू, हंस ले मुझ पर। सारी दुनिया हंसती है, तू भी हंस ले। मैं आप पर नहीं, मेरे सपने पर हंस रही हूँ। मैंने सपना देखा कि मैं आपके साथ टेबल टेनिस खेल रही थी, फिर आपकी जगह वो आ जाते और बॉल भी बार बार चेंज होता रहता था। कभी पारुल बन जाता था तो कभी पिनाकिन, कभी जिगना। जिगना को तो मैंने ऐसा शॉट मारा कि वो सीधा जाके गिरी अपने ससुराल। हाँ, अगर ऐसा शॉट जिगना को तू सचमुच में मार दे ना तो मैं तो तेरी। अरे सुबेन, तेरा सर तो गर्म है।
हाँ, वो थोड़ा सर दर्द हो रहा है। तू रुक, मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं जाके ले आती हूँ। जस्सू में बापा से एक बार जरूर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तू भी मिल नंदिनी से। इस बात में मैं चैलेंज मारने को तैयार हूँ। जस्सू में बापा से मिलने जरूर चल। राजू बेटा, क्या है जस्सू बहन, मैं ही राजू हूँ। मुझे पता है बेटा कि तू ही राजू है। देख बेटा, मेरे सर में दर्द है। पापा के कबर्ड में जो बॉक्स है ना, उसमें दवाइयाँ पड़ी है, वो ले आ। मैं भी जाग रहा था जस्सू बहन, लेकिन आपने मुझे नहीं पुकारा और ना ही दवाई लाने के लिए कहा। मुझे पता नहीं था बेटा कि तू भी जाग रहा है। जा तू भी ले आ। अभी लाता हूँ। जस्सू बहन, कबाट में कोई दवाई नहीं है। मैं बापा को जगाऊं, वो मुझे दुकान में भेज के दवाई मंगवा लेंगे। बेटा, कबर्ड के अंदर जो बॉक्स है ना, उसमें मैंने बक्से में देखा, लेकिन मुझे भी वहाँ दवाई नहीं मिली। अब मुझे पापा को जगाने के लिए कहिए ना। नहीं बेटा, मैं पापा से नहीं मिल सकती बेटा, तुझे पता है ना। मैं सुबह दवाई मंगवा लूंगी और तुझे से मंगवा लूंगी। लेकिन आपका सर दर्द? मैं जब पापा से दूर रहने का दर्द सह सकती हूँ तो सर दर्द क्या है। मैं सह लूंगी, तुम दोनों जाके सो जाओ। हाँ। जस्सू बहन, अरे तू अभी सोया नहीं बेटा? मैंने कितना गलत समझा आपके बारे में। मुझे लगा आप पापा से मिलने जा रही हैं। मैं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे 1 साल लगे या 5 साल। 5 साल? मैंने सिर्फ एक बात कही बेटा, वादा तो वादा होता है ना। फिर वक्त चाहे जितना भी लगे, मैं वादा नहीं तोड़ूंगी। लेकिन एक वादा तू कर मुझसे। अगले साल हम शायद साथ खड़े ना भी हों जस्सू बहन, अलग तो होना ही पड़ेगा। अगले साल शायद हम साथ ना भी खड़े हों। हालांकि ऐसे होगा नहीं। अगर मान लो अचानक भूकंप आ जाए और मैं मर जाऊं, तो पापा को मुझे सजाने की इजाजत देना है बेटा, क्योंकि जीते जी तो हम मिल नहीं पाएंगे। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जस्सू बहन? आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। मैं आप दोनों को अलग नहीं देख सकता। आप जाइए ना, पापा से मिल लीजिए। मैं पापा से मिलूंगी तो फिर तुम भी नंदिनी से मिलने जाओगे ना? हाँ। तुझे चीटिंग करनी है तो कर,
मैं नहीं करूंगी। मैं तेरा दर्द बांटूंगी। मैं भी आपका दर्द बांटूंगा। आप बैठिए ना, आपका सर दबाता। जसुबेन, पापा, जसुबेन। अरे रात के 2 बजे इतना शोर क्यों कर रहे हो? जसुबेन, दीपिका को डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया है और दर्द शुरू होने का पैसा थोड़ी ना है। अरे वाह। लेकिन शैलेश, घर में दवाई बिल्कुल नहीं है और बाहर से दवाई लाने का पैसा तो। अरे राजू भाई, दीपिका को डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया है। अरे कोई टैक्सी ले आओ जल्दी। धर्मेश, धर्मेश। अच्छा चिराग जा, तू टैक्सी लेके आ। थैंक यू जसुबेन, आपने मुझे टैक्सी लाने के लिए कहा। मैं अभी 2 मिनट में लेकर आया। बड़े भैया, धर्मेश, आरती। क्या हुआ चिराग? क्या? अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? तू बता राजू। वो जसुबेन ने चिराग को टैक्सी लाने के लिए बोला है। इसके लिए शैलेश इतना चिल्ला क्यों रहा है, जैसे कि लॉटरी लगी हो? बता पिनाकिन, तू बता। पापा, दीपिका काकी को डिलीवरी होने वाली है। आप और जसुबेन 7वीं बार ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम बनने वाले। 8वीं बार बेटा। देख, तू भी उनके साथ हॉस्पिटल जाना, हाँ, और पूरी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाना। उनको दिखा देना कि तू कितना होशियार और तजुर्बेकार है। हाँ? बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ। ओ पारुल, कितनी बार बोला तुझे मुझे बड़ी सासू माँ मत बोला कर। घर में सारी बहू आपको बड़ी सासू माँ बोलती तो आप कुछ नहीं कहती, और मैं कहती हूँ तभी आप। अरे तेरी शादी मेरे सगे बेटे से हुई है, इसलिए मैं तेरी सगी सासू माँ हूँ। ठीक है, सगी सासू माँ चिराग भाई को सिर्फ सासू माँ बोल। कितने नखरे हैं आपके। जरूर जिगना बहन ने कुछ सिखाया पढ़ाया होगा आपको। हाँ, वो अब चुप कर। गुस्सा क्यों करते हो? वो जसू बहन ने चिराग भाई को कुछ लाने के लिए बोला था ना? हाँ, वही लाने जाने वाला। हाँ, कितना गोरा है मेरा लाल। गोरा है या लाल है, एक बात बोलिए। उफ़ो, कितना गोरा है मेरा लाल का मतलब कितना गोरा है मेरा बेटा। बस। और तू जाके शैलेश और दीपिका से कह दे कि बच्चे के पैदा होते ही मेरे चिराग के सीने से लगा दे, ताकि इसकी सारी अच्छाइयाँ, सारे गुण बच्चे में आ जाएंगे। वाह। जल्दी से लाके दीजिए ना जो जसू बहन ने बोला है। दवाई लाने के लिए कहा, अभी 2 मिनट में लेने जा रहा हूँ। हाँ, कितना तेज दिमाग है मेरे बेटे का। चिराग, जसुबेन ने टैक्सी लाने के लिए बोला था, वो लेके आ गए? टैक्सी? वो मैं भूल गया था। तेज दिमाग। प्लीज हेल्प। हिम्मत से काम लीजिए, टैक्सी आ रही है। ये ले हॉट वाटर बैग, हेल्प हो जाएगी। हाँ? बड़ा मुश्किल है बाबा ये जूनागढ़ में बेबी पैदा करना। इन मुंबई वेरी इजी। मुंबई और जूनागढ़ में क्या अलग अलग तरीके हैं बच्चा पैदा करने के? गीता भाभी, मेरा हेयर ड्रायर रख देना प्लीज। कितना शोर मचा रही हैं आप दीपिका भाभी, मेरा कंसंट्रेशन टूट रहा है लिखने में। जसुबेन, लगता है जैसे कोई चोर आपका पर्स छीन कर भाग रहा हो, तो अब हेल्प हेल्प के बजाय पुलिस पुलिस चिल्लाइए ना। इसे बच्चा होने वाला है, कोई शौक नहीं उसे चिल्लाने का। गीता, पंकज कुमार को फोन करो। इस वक्त हॉस्पिटल में गायनक हो ना हो, वो गायनक को ट्रेस करेंगे। मैं फोन करती हूँ ना आपके लाडले दामाद को जसुबेन, ये जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। तू पंकज कुमार को फोन करेगी? हाँ, दीपिका भाभी की इमरजेंसी भी बता दूंगी और लगे हाथ उसे ये भी बता दूंगी कि उसने अपने वकील से जो तलाक का नोटिस भिजवाया है उसे मैंने नोटिस में ले लिया है। ये लड़की जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगी।
दीपिका, तुम अपनी हेल्प खुद कर सकती हो। दर्द पर काबू पाने का ये जापानीज तरीका है, तुरंत असर कारक। इसके हिसाब से तुम्हें अपने आप से सिर्फ यही कहना है कि मुझे कोई दर्द नहीं है। मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है। बहुत दर्द है मम्मा। मुझे कोई दर्द नहीं है, 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 मुझे बहुत दर्द है। एक बात बोलिए, दर्द है कि नहीं है? पारुल पारुल पारुल, इस किताब में दर्द पर काबू पाने का जापानीज तरीका है। अभी मैं इसकी एजेंसी लेने वाला हूँ। बहुत दर्द हो रहा है पारुल, हेल्प। आप एक काम कीजिए, ये पेन किलर खा लीजिए गर्म पानी के साथ। हाँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो पारुल? अरे ये मेरे सर दर्द के लिए, इससे उसका दर्द कम नहीं होगा। उसका दर्द तो अब डिलीवरी के बाद ही खत्म होगा। मतलब बच्चा आज ही आ जाएगा? लेकिन उस डॉक्टर ने तो 3 दिन बाद का टाइम दिया था। हाँ, मतलब उसकी रिपोर्ट गलत निकली। हाँ शैलेश भाई, आप उससे भी रिफंड ले लेना। हाँ, बात में माल है। अरे क्या बात में माल है? ये ट्रेन का रिजर्वेशन थोड़ी ना है कि सब कुछ कंफर्म ही होगा। कंफर्म भी कहाँ है? बच्चा तो अब तक वेटिंग में है। जल्दी से उठा के ले चलो इसे। मैं देख के आती हूँ कि टैक्सी आई कि नहीं। पीनू, मेरी तरफ देखो तो सही। आओ मेरे साथ। रात के इस वक्त पीनू, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। हाँ लेकिन रात के 2:30 बज रहे नन्नू। तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? मेरे पापा को पता नहीं चलेगा। मैंने उनकी घड़ी की सुई टर्न कर दी है। पिनाकिन, चिराग टैक्सी लेके आया कि नहीं देखा? जसुबेन, आधी रात को स्टूल पर खड़ी होकर वो घड़ी में देखकर कुछ कर रही थी ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था कि घड़ी जरूर गलत समय बताएगी। रात के 2:30 बजे सुधा, आज या तो वो मरेगी या तो उसका बाप। उसका बाप मतलब आप ना? तुझे इसमें भी कोई डाउट है? नहीं नहीं। तू अरे क्या कर रही है? अरे तू शर्मा क्या रही है? उनके घर पे फोन कर। 2:10 को जब नंदू ने मेन डोर खोला तभी मुझे उतार दूंगा अभी नीचे। नालायक, पता कहाँ है मेरी बेटी? वो घर गई। चुप कर। अगर अपने बाप की तरह झूठ बोला ना तो दूंगा रख के। समझ क्या है आपको? जो मेरे बेटे पर हाथ लगाया तो। अरे तुम शर्मा क्या रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? जबकि इसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। हाँ तो अभी खिलाता ना नालायक। नालायक होगी तुम्हारी बेटी, वो खुद आई थी यहाँ, बेशर्म कहीं की। मुंह संभाल के बात करो चंदू। अगर मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला है ना तो। झूठ क्या है? जब वो मात्र 4 साल की थी तभी से लड़कों के साथ खेलती आई है। अरे मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, मैं क्या जानता नहीं हूँ? वो तो होमवर्क भी खुद नहीं करती थी, लड़कों से करवाती थी। वो मैं था। चुप, तेरे अलावा और भी कई लड़कों से करवाती थी होमवर्क। अरे तू जानता नहीं है इसकी लड़की को? ये पूरा खानदान खेला खा। जसुबेन, जब हमारे पिनाकिन ने इसकी बेटी से मिलना छोड़ दिया तो इसकी बेटी खुद आई थी हमारे बेटे को अपने मोह जाल में। चुप कर चंदू। तू जानना चाहता है वो यहाँ क्यों आई थी? मंगलसूत्र लौटाने। प्रीति